हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैं शिवांगी शर्मा आज फिर आपके लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, जैसे लड़के होते हैं ना, उनकी बातें बहुत सारी होती है। बातें बहुत सारी बोले तो उनके शौक बहुत होते हैं, उनके अंदाज बहुत होते हैं, उनकी कहानियां बहुत होती हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चीजें बहुत सारी थी। जब हम अंदर ही अंदर पहुंच रहे थे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत ही गहराइयों में हमने चीजों को समझा, लेकिन इट वॉज वेरी इजी, बहुत ही क्लियर कट मामला था कि ऐसा है, ये है, वो है। जैसे लड़कों की बातें होती है, लड़कों की बातें बहुत सारी हैं, समझना बड़ा आसान है उनको। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लड़कियों जैसा ही है। जैसे लड़कियां होती है ना, कहती हैं सिंपल सी बात है भाई, लेकिन उस सिंपल सी बात में बहुत कुछ होता है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल लड़कियों की बातों की तरह है। कहते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और दूसरों को कुछ और पता लगता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होना है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। अगर मैं देखूंगी बहुत सारी चीजें नहीं है, चीजें बहुत ही कम है समझने के लिए, बट आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे ही लेकर के जा सकता है। तो पूरी क्लास को आपको ध्यान से समझना है। ओवरी के अंदर जब हम आएंगे, सो देयर इज अ लॉट डिटेल टू अंडरस्टैंड। सो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। एक और चीज मैं आपसे कहने वाली हूं बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अक्सर एक बारी में समझ में नहीं आता। द रीजन बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी छिपी हुई इंफॉर्मेशन होंगी। बट बाय द टाइम हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे oogenesis, सारी चीजें आपकी रिलेट हो जाएंगी एंड देन एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए, सो नाउ इन दिस लेक्चर नंबर 2 आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिनिश करेंगे। अब देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये डायग्राम तुम लोगों ने सीखा ही होगा। क्लास 10th में 4 साल लगातार यही क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर्स में, और बेटा बड़ा ही आसान सा सबको लगता है बनाने का। लेकिन अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 तरीके की ऑर्गन्स होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। एक जो मेन काम करती है, मेन काम बोले तो जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, और जहां पे गैमीट बनते हैं, उन्हें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा था। दूसरी कैटेगरी होती है जो बाकी का काम करते हैं, जैसे कि गैमीट्स को ट्रांसपोर्ट करना, कुछ सिक्रीशंस करना, गैमीट्स के लिए न्यूट्रिशन करना, ये सारी चीजों को हमने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहा था। अब देखेंगे कि फीमेल में कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी। पहले यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक व्यू बनाएंगे। अब देखिए, और टीचरों जैसे मैं नहीं पढ़ाऊंगी कि डायग्राम में ही समझा दिया और आपको समझ में आ गया। हम एक एक चीज को ड्रॉ करके देखेंगे ताकि आपको इजी हो और आप मेरे साथ साथ बनाइए और उसको समझिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये बेटा कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे 2 लाश लटकी हुई हैं, तो ऐसा ही कुछ समझ लो, ऐसा 2 लाश लटकानी है। ये मेरी यहाँ पे होती है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जिसे आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा था, ओविडक्ट। अब देखेंगे, अभी ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। लाइक दिस। ना अब यहां पे समझे बेटा, ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, दिस इज द फिमरिये, ये वाला पार्ट, फनल शेप जैसा स्ट्रक्चर, इसको बेटा कहते हैं इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम ये थोड़ा सा ऊपर फूला हुआ पार्ट होगा, इसको बेटा कहेंगे एम्पुला, और ये पतला सा रीजन इसको कहेंगे
इस्थमस, ये सारे कंबाइन होकर के मेक्स द फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, चलिए ये इस साइड भी ऐसा ही सिस्टम होगा। अब ये जो मैंने यहां पे पार्ट बनाया है ये यूटेरस का पार्ट है। सो दिस पार्ट इज द फंडस रीजन ऑफ द यूटेरस। अब यूटेरस कैसा होगा, अब देखिए बेटा, पहले यहां पे दिस इज द वजाइना, ये आपका सर्विक्स है, ये यहां पे दिस इज द सर्विकल कैनाल, और वजाइना और सर्विकल कैनाल को साथ में कहते हैं बर्थ कैनाल। अभी सारा समझाऊंगी, पहले इसको ड्रॉ करेंगे ना। यहां पे इस तरीके का ऐसी लाइनिंग बनाएंगे, अब ये बाहर वाली को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। इसको थोड़ा सा ना बेटा और ज्यादा बनाएंगे, है ना, लेट्स मेक इट लाइक दिस। ना अंदर वाला पार्ट इज द मायोमेट्रियम, और ये वाली इट इज द एंडोमेट्रियम। ये मेरी यूटेरस की लेयर्स है। सो एंडोमेट्रियम इज द मेन लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। अब ध्यान से सुनिए, ओवरी भी होना चाहिए, दिस इज द ओवरी। अब एक साइड अच्छे से बन गई है, क्योंकि एक साइड पे हमने लिखा नहीं है, दूसरे साइड पे थोड़ा ऐसा बना दिया, बट भावनाओं को समझना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, फिर वो पीनस के थ्रू बाहर आएंगे। सो पीनस वाज द इरेक्टाइल ऑर्गन आल्सो, वो इरेक्शन भी करता है, और उसी के अंदर बेटा आपका स्पर्म भी ट्रैवल करता है, और वहीं से सीमेन बाहर आता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे दो चीज जरूरी है, गैमीट्स का बनना और फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट्स कहां पे बनते हैं, इनसाइड द ओवरी। यहां पे बेटा गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और यहीं से फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। और भी जगह से होंगे, बट ओवरी से भी होते हैं, हम आगे आगे ऐड करते रहेंगे। सो इस ओवरी से फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रिलीज होंगे, और बेटा यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन होगी। और जब मैं कहती हूं गैमीट की फॉर्मेशन, तो इट इज द ओवम। हाँ, अब देखो, ओवम बेटा जब यहां से निकलेगा, अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, यहां पे मैं ऐसा लिख रही हूं, सेकेंडरी oocyte। अब आप बोलोगे मैम ये क्या कर दिया, कर दी ना गलत बात, कर दी ना वही बात, क्या कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, समझ कुछ रहे हैं, लड़कियों वाली बात। देखिए बेटा, मैंने पहले ही कहा था बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, दिखता बड़ा आसान है बट है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। नाउ ये बेटा जो यहाँ पे आपका ओवम होता है, एक्चुअली इट इज द ओवम इज द मैच्योर गैमीट, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है, बट जब ये रिलीज होता है यहां से, तो ये प्रॉपर मैच्योर होकर के रिलीज नहीं होता। इस सेकेंडरी oocyte में अभी प्रॉपर आपकी मैच्योरेशन नहीं हुई है, तो आप इसको अभी के लिए ऐसा मान सकते हैं इमैच्योर एग। ठीक है, एग ओवम एग गैमीट कहते हैं, तो आप इसको ऐसा मानिए कि अभी ये जो आपका गैमीट है ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है। तो जब यहां से एक्चुअली जब निकलता है ओवरी से, तो ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म पे रिलीज होता है। दोबारा से क्या बोला मैंने आपको, दिस इज द ओवरी,
यहाँ पे गैमीट की फॉर्मेशन होती है, लेकिन बेटा ये जो गैमीट की फॉर्मेशन होती है और यहां से जो गैमीट निकलेगा ये अभी प्रॉपर मैच्योर गैमीट नहीं होता, इसको हम एक्चुअली कहते हैं सेकेंडरी oocyte। बट अभी के लिए आप इसको याद रखिए कि यहां से ओवम हमारा निकलता है। ये जुड़ा कैसे हुआ है, ये ऐसे लटकी नहीं हुई ओवरी कहीं से, ये बेटा जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो ये जॉइंट होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। अब आगे भाई ये गैमीट निकलेगा। अब मान लो हम यहां पे बना रहे हैं, तो लेट्स सपोज यहां से निकला, ये पहुंचते पहुंचते एम्पिला रीजन में पहुंचा, इस्थमस रीजन में नहीं पहुंचा। अब ये ऊपर तक कैसे पहुंचेगा, तो ये बेटा जो फिंगरी होते हैं ना, ये इसको कैच करते हैं। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपके कैच करेंगे सेकेंडरी oocyte को और ओवरी से ऊपर फैलोपियन ट्यूब में आएगा। क्योंकि याद रखिएगा फीमेल जो गैमीट होता है इट इज नॉन मोटाइल, ये मूव नहीं कर सकता, तो ये कैसे ऊपर तक आएगा, इसको फिम्ब्रिए ऐसे ऊपर लेकर के आएगा। सो यहाँ पे दिस फिम्ब्रिए ये क्या करता है, मैं ऐसे लिख सकती हूं, इट कैचेस दी गैमीट। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। चलिए यहां पे हम इसको इधर लिखेंगे फिंगर लाइक। अब उसके बाद पहुंचा इनफंडिबुलम में, फिर बेटा आ गया एम्पिला रीजन में। सो ये एम्पिला रीजन पे इधर आपका गैमीट आया हुआ है, तो ये यहां से ऐसा पहुंच के इन दी एम्पिला रीजन पे आपका फीमेल एग गैमीट यहां पे आ चुका है। तो यहां पे मैंने ओवम भी लिख दिया है, गैमीट भी लिख दिया है, सेकेंडरी oocyte भी लिख दिया है, एग भी लिख दिया है। तो कंफ्यूज मत होना, सारी एक ही बात है। तो अलग अलग किताब में एनसीईआरटी में अलग अलग लिखा हो तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, एवरीथिंग इज सेम। होता क्या है, फीमेल गैमीट एग होता है, उसी को ओवम भी कहते हैं, लेकिन ओवरी से वो रिलीज होता है इमेच्योर फॉर्म पे। किस फॉर्म में रिलीज होता है, रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म पे। तो यहाँ पे आपका फीमेल गैमीट आ गया। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे आकर के, क्यों आया, क्यों है ये, भाई इसको अपने मेल गैमीट से मिलना है कि नहीं। नाउ हाउ विल द मेल गैमीट एंटर इनसाइड द बॉडी। सो देखिए बेटा बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं। तो स्पर्म्स कैसे एंटर करेगा, फ्रॉम वजाइना, फिर सर्विक्स, और करते करते ये ऐसा फाइनली यहां तक पहुंचेगा। अब एक चीज ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत सारे स्पर्म्स यहां पे एंटर करते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। केवल कुछ ही स्पर्म आपके ऊपर तक पहुंच सकते हैं, और उनमें से भी बेटा एक ही आपका फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा। मैं आपको इस लेक्चर का सबसे फर्स्ट पेज दिखाती हूं। ये मेरा ओवम है, इसके पास बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, लेकिन बेटा एक ही को मौका मिलेगा इसके अंदर जाने का, क्योंकि भाई सिंपल सा रूल है, एक गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, दूसरे गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम होगा। तो बेटा 23 और 23 मिलके 46 ही तो करना है, हमें इसको बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं करना ना, इंसान का बच्चा इंसान को ही तो जन्म देगा। तो बेटा यहाँ पे केवल एक स्पर्म फ्यूज करता है आपका एक फीमेल गैमीट के साथ। सो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एम्पिला रीजन में बेटा आपकी होती है फर्टिलाइजेशन। ओके, क्या बोला मैंने, एम्पिला रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ बेटा, बहुत पुरानी एनसीईआरटी जिसके पास है उसमें लिखा हुआ है एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी जहां पे एम्पिला और इस्थमस मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वहां पे बहुत सी किताबों में फर्टिलाइजेशन लिखा है, बट दैट इज रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनसीईआरटी एम्पिलर रीजन में आपकी फर्टिलाइजेशन होती है।
तो आपको उसी को फॉलो करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा यूटरस हुआ। अब यूटरस का रोल क्या है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी फर्टिलाइजेशन हो गई। अब मैं इधर क्या करूंगी, इधर मैं फर्टिलाइजेशन बनाऊंगी। तो एक साइड मैंने आपको बता दिया कि बेटा गैमीट कैसे आया, फीमेल गैमीट कैसे आया, मेल गैमीट कैसे आया, यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन। दूसरी साइड पे मैं आपको क्या बनाऊंगी, मान लो जाइगोट बन गया, तो आपका दिस इज दी जाइगोट, ठीक है, ये आपका जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या है, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, फिर ये आपका एम्ब्रियो बनेगा। तो यही जाइगोट बेटा आगे जाकर के एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो उसके बाद धीरे 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 आपका यूटरस में ही इम्प्लांट हो जाएगा। ये एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से ऐसे ढक लेगी, और यहां पे आपका क्या हुआ, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। नाउ लेट्स रिवाइज एवरीथिंग अगेन। अब एक बार दोबारा देखेंगे बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देयर इज अ एंट्री दैट इज द वजाइना, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब पे आपका स्पर्म पहुंचता है। मीनवाइल अगर उसी वक्त आपका ओवम भी वहां पे आ गया, तो ओवम कहां से आएगा, ओवरी से आएगा, ओवरी से बेटा ये फिम्ब्रिए कैच करेगा और ऊपर इसको ले ले करके आएगा। अब ये रिलीज जिस फॉर्म में होता है उसको सेकेंडरी oocyte कहते हैं, ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे पहुंच गया, ये आपस में फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये बन जाता है आपका जाइगोट। अब ये बच्चों दिमाग में मत सोचना कि मैम मैंने इधर बना दिया फ्यूजन और इधर ला दिया जाइगोट, तो ऐसा ये बॉल नहीं है कि इधर से उछाला इधर से पकड़ा, लाओ मैं तुमको यहाँ पे ले चलूं। बेटा ऐसा वैसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पे इधर ही जाइगोट बना, इधर ही एम्ब्रियो बन के फिर इधर से ही आएगा। मेरे पास दूसरी स्पेस पे मैंने आपको क्लियर करने के लिए समझाया है। नाउ दिस एम्ब्रियो विल स्लोली कम डाउन एंड इट विल बी इम्प्लांटेड इनसाइड दिस थिंग, योर यूटेरस की अंडर लाइनिंग पे ये इम्प्लांट हो जाता है। बेटा यूटेरस को हम वूम्ब कहते हैं, कोक कहते हैं। तो कहते हैं ना, माँ बोलती है, या हमको भी कहना चाहिए, हमको भी समझना बेटा, वी ऑल नो कि माँ बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोक में रखती है, अपनी वूम्ब में रखती है, तो दैट इज द यूटेरस में रखती है। यूटेरस में ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे इम्प्लांट होना जरूरी होता है ताकि यहाँ पे ये आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे इन चीजों को देखते हैं। तो कहा था ना मैंने, लड़कियां बड़ी जल्दी अच्छी लग जाती है लड़कों को कि बड़ी प्यारी है यार, बड़ी सीधी सी है या बड़ी स्मार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन किसकी पसंद कैसे और कौन किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। बट आपको वो समझ आने लगता है तो आपको अच्छा लगता है। बट जैसे जैसे दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं तब भाई दिमाग थोड़ा सा बनाता है, भाई क्या कह रही है, क्या कहना चाह रही है, तू बोल तो सही यार, डायरेक्ट बोलना। तो कुछ डायरेक्ट है ही नहीं। सो देयर इट इज अ सिंपल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट यस बहुत सारी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस, छिपी छिपी इंफॉर्मेशन होती है जिसपे आपको ध्यान रखना है। चलिए वो सारी चीजों को अब इस डायग्राम में लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज बेटा, विजाइना और सर्विकल कैनाल को हम साथ में कह रहे थे बर्थ कैनाल। बेटा यहीं से आपकी क्या होती है, बर्थ होता है, यानी बच्चा आपका यहीं से पैदा होता है। दिस विजाइना इज द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग। फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड भी यहीं से आता है, स्पर्म एंटर भी यहीं से करता है। तो ये बेटा रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है ना। ये आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइन है, दिस एंडोमेट्रियम, यहीं पर बेटा आपकी इम्प्लांटेशन होगी। इम्प्लांटेशन बोले तो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा और यहीं पे यूटेरस में फिर आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। चलिए उसके बाद दिस इज द ओवरी, और ये ओवरी बेटा ऐसे लिगामेंट के थ्रू यहाँ पे जुड़ी हुई है। एक ओवरी में, अब इसको याद रखेंगे, मैं इसको कहती हूं द रूल ऑफ 1। बेटा एक ओवरी में
एक मंथ में रिलीज होता है आपका एक ओवम। मैं इसको क्या लिख रही हूं? सेकेंडरी oocyte, क्योंकि रिलीज तो सेकेंडरी oocyte होता है। इट इज द इमेच्योर एग। सो देखिए बेटा, दोनों ओवरी से आपका गैमीट नहीं आता। हर महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सो एवरी मंथ देयर इज वन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम आगे पढ़ेंगे। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी एक ओवरी से एक आपका फीमेल गैमीट रिलीज होगा, और ये रिलीज होकर के पहुंच जाता है इस फूले हुए पार्ट में, जिसको आप एम्पिला कहते हैं। यहीं पे आकर के आपका वेट करेगा ये स्पर्म का, और जब स्पर्म यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पहुंचेगा बेटा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सो एम्पिला रीजन में क्या होती है? देयर इज फर्टिलाइजेशन। फिमरी क्या करता है? कैच करता है आपके गैमीट को। अब फिमरी ने तो गैमीट को पकड़ लिया, लेकिन ये यहां से लेकर के यहां तक कैसे आपका फीमेल का गैमीट आएगा? सो देखिए बेटा, अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। ये जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, लेट्स सपोज यहां पे बेटा आपके कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है? सीलिया बेटा चीजों को मूव करने में मदद करता है, ऐसा ऐसा मूव कराता है। तो ये बेटा क्या करेगा? मूव कराएगा नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट को। चलिए, और यूटेरस में यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए अब आगे देखते हैं बेटा, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। Now let's talk about another thing, that is the ovary. अब ओवरी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओवरी के अंदर अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो बहुत सी चीजें आपको आसानी से समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोर्डियल, सेकेंडरी फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल, ग्राफियन, ये रप्चर्ड फॉलिकल, ये सब क्या है? इन सारी चीजों को समझने के लिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी सारी चीजें नहीं समझेंगे क्योंकि बेटा उसको आगे हमें और करना है। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जैसे जैसे आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे, गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब आपको चीजें बहुत बेहतर समझ में आएंगी। अभी जितना यहां तक जानने की जरूरत है उतना ही मैं आपको बताऊंगी। सो ये मत बोलिएगा मैम ये मिस कर दिया वो मिस कर दिया। देखिए बेटा, इस तरीके की होती है ओवरी, आमंड शेप की जैसी। तो ओवरी की लाइनिंग होती है, तो यहां पे मैं ऐसी एक लाइनिंग बना रही हूं। नाउ रिमेंबर हमने क्या किया था जब हमने टेस्टिस बनाया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाए थे, उसके अंदर हमने देखा था एक जर्मिनल एपिथेलियम होती है। बेटा this is the germinal epithelium, और ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है बेटा? यही आपके यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी oogonia सेल्स। oogonia बोले तो oogonia ऐसे सेल्स है जो आगे जाकर के आपकी गैमीट की प्रोडक्शन करेगी, और ये oogonia बेटा आपका मैच्योर होकर के ये बनाता है प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी oocyte आपका मियोसिस करके बनाएगा एग। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखेंगे, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 करके बनाएगा ओवम। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इस प्राइमरी oocyte से लेकर के ओवम के बीच में 2 मियोसिस होनी है। तो यहाँ पे बेटा बीच में आपका सेकेंडरी oocyte भी बनेगा। तो यही मैं कह रही थी, प्रॉपर मियोसिस आपकी खत्म नहीं होती, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है, और जब प्रॉपर मियोसिस खत्म होती है
तभी उसको ओवम कहते हैं। चलिए, सो मैंने यहाँ पे क्या समझाया, देयर शुड बी अ जर्मिनल एपिथेलियम जो बेटा आपके गैमीट्स को बनाएगा। जर्मिनल एपिथेलियम कहीं पे भी कैसी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, और ये बेटा ऐसे सेल्स बनाएंगे जो मैच्योर होकर के मियोसिस करेंगे। तो क्योंकि इनको मियोसिस करना है तो इनको नाम दे दिया oocyte, मियोसाइट कहते हैं। तो प्राइमरी oocyte इसको बोलेंगे क्योंकि ये पहली मियोसिस को शुरू करेगा। चलिए, अब ये पूरा बेटा जो आपका ओवरी है ना, ये दो भागों में बटा हुआ है। बीच वाला पार्ट इसका, दिस पार्ट, ये अंदर वाले पार्ट को और बाहर वाले पार्ट को डिवाइड करता है। तो यहां पे ये वाले पार्ट को मैं कहूंगी मेड्यूला, और ये वाला पार्ट बेटा होता है कॉर्टेक्स, और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं स्ट्रोमा। तो ओवरी, सारा का सारा ओवरी दो पार्ट्स में बटा है, एक बीच वाले पार्ट में जिसको मेड्यूला कह दिया, साइड वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कह दिया, दोनों मिलाकर के ये क्या है, दिस इज द स्ट्रोमा। यहीं से बेटा आपकी ऐसी ब्लड वेसल्स भी आएंगी। ठीक है, तो ये क्या है, These are the blood vessels। अब यहां पे अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, अभी हम केवल लिखेंगे, क्योंकि इनको ड्रॉ करने के लिए पहले इनकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। अभी बता दूंगी तो सारी खोपड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए इसको पहले हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। यहां पे देखेंगे बेटा, फीमेल के अंदर एक स्मार्टनेस होती है ना, जैसे लड़कियां होती है ना, पहले से ही अपना सारा काम करके रख लेती है। लड़कियां क्या करती है, अपनी प्रैक्टिकल फाइल सुंदर सुंदर बना करके अपने प्रोजेक्ट्स सारा काम बढ़िया करके रखती है, और लड़के क्या करते हैं, वेट करते हैं कि लास्ट में आएगा, जब मैम मांगेगी एक दिन पहले बना करके, और बनाते भी नहीं है, चीटिंग करते हैं, अपनी दोस्तों से उसकी कॉपी लेते हैं, उसका ऐसा टेपा मार मार करके, और उसके बाद फिर बना करके देते हैं। और ये हमने भी बड़ा किया है, आप बताओ यार अगर तुमने किया है तो। आई रिमेम्बर हर किसी ने ये चीज अपने बचपन में की होती है यार। हमारी क्या होता था, इंग्लिश की क्लास होती थी, इंग्लिश पीरियड की क्लास होती, इंग्लिश का जब पीरियड चल रहा होता था, तो इंग्लिश की क्लास ना ऐसे होती है कि ऐसा सुनना होता है, ऐसा कुछ नोट्स नहीं बनाना होता। तो लेट्स सपोज अगर हमारा सेकंड पीरियड इंग्लिश का चल रहा है और हमारी कुछ पांचवें छठे पीरियड में हमको एक कॉपी सबमिट करनी है, तो हम ऐसा डेस्क के नीचे ऐसे पढ़ते पढ़ते उसके बाद ऐसा अपना काम कर रहे होते हैं। और लड़कियां, मैंने क्या बोला, पहले से ही करके रखे होती है, तो या तो मदद कर रहे हैं किसी का, या कभी कभी अपना भी कर लेते हैं। और लड़के तो भर ही रहे होते हैं भाई कॉपियां, और कभी कभी पकड़े गए तो बड़े चपेट पड़ते हैं। बट द पॉइंट इज, लड़कियां अपना काम पहले से करके रखती है और लड़कियां लड़के बाद में करती है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ऐसा ही होता है बेटा। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज मैंने आपको बताई थी, हार्मोन्स के बारे में। फीमेल की बॉडी में भी हार्मोन्स आते हैं, सेम ही हार्मोन होंगे, GnRH, FSH, LH हार्मोन। ये हार्मोन्स बेटा दोनों की बॉडी में कॉमन होते हैं। दोनों की बॉडी 12-13 साल में डेवलप होती है, और बेटा उनमें मैच्योरेशन आती है, जिसको हमने प्यूबर्टी की एज कहा था। मेल्स के अंदर क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे गैमीट बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर बेटा ये गैमीट बनना बहुत पहले शुरू हो जाता है। यही चीज आपको याद रखनी है। तो फीमेल बड़ी चालाक है, बड़ी ओवर स्मार्ट है, उसने अपना गैमीट को पहले से ही बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा चालाकी कभी कभी भारी पड़ जाती है। ये गैमीट बनाना शुरू तो कर दिया, अब ये तो सोचा नहीं था कि भाई यहाँ पे मियोसिस 1 मियोसिस 2 करना होगा, तो ये अरेस्ट हो जाता है। और बेटा जो आपकी ओवरी के अंदर बहुत सारे इमैच्योर एग्स बनते हैं, प्यूबर्टी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि अब लड़का तो भाई प्यूबर्टी से ही स्पर्म बनाएगा, तो प्यूबर्टी का वेट करना पड़ता है, ताकि एक एक करके जो फीमेल के इमैच्योर गैमीट है वो एक एक करके मैच्योर हो जाए। नहीं समझ में आया, दोबारा सुन लो। देखिए बेटा, फीमेल्स के अंदर क्या होता है, आपका ओवरी के अंदर प्रीनेटल स्टार्ट हो जाती है, गैमीट
फॉर्मेशन। अब में प्रीनेटल का मतलब है बिफोर बर्थ, यानी जब लड़की पेट में है, तो जब लड़की मम्मी के वूम में है तभी बेटा यहाँ पे प्री मैच्योर एग्स आपके बन जाते हैं, यानी कि गैमीट बनने की प्रक्रिया ओवरी ने पहले ही शुरू कर दी होती है। तो होता क्या है, गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा बेटा, ओवरी है, ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये जर्मिनल एपिथेलियम बेटा क्या करेगी, ये बनाएगी oogonia, ये oogonia बेटा मैच्योर होता है, ये बनता है प्राइमरी oocyte, और ये बेटा यहां पे मियोसिस को स्टार्ट भी कर देता है। अब मियोसिस जब खत्म होगी तभी तो ओवम बनेगा, तो ये यहीं पे रह जाता है प्राइमरी oocyte में, स्टार्ट तो हो जाती है मियोसिस बट अरेस्टेड, ये हो गई इसकी चालाकी खत्म। ये मियोसिस बेटा प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो जाती है और यहां पे बन जाते हैं बहुत सारे इमेच्योर गैमीट। तो यहां पे मैं लिखूंगी इमेच्योर oocytes, ऐसे लिख लो, या हम सिंपल लिख देते हैं, अभी आपका इमेच्योर ओवम है, ये आपका बिफोर बर्थ ही बन गया। ठीक है, तो जब लड़की पैदा होती है तब बेटा उसकी ओवरी के अंदर, दोनों ओवरी के अंदर बहुत सारे इमेच्योर गैमीट पहले से ही बने होते हैं। मियोसिस हो नहीं पाती तो बेटा ये गैमीट बन करके तैयार नहीं होगा। अब देखिए दूसरी चीज जो आपको याद करनी है, अब लड़की की बर्थ हुई, पैदा हुई और उसके बाद बेटा प्यूबर्टी होती है। प्यूबर्टी 12 से लेट्स सपोज 14 साल में यहां पे इसकी प्यूबर्टी हो गई, तो इस टाइम पे क्या होगा, नो मैच्योरेशन। और क्या क्या होगा ये हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना सब कुछ, अभी तो हमें ओवरी का ये डायग्राम को समझने की कोशिश करनी है। तो बेटा बर्थ जब हुई और प्यूबर्टी तक कोई भी गैमीट की मैच्योरेशन नहीं होगी, नो मैच्योरेशन ऑफ ओवम, अभी ऐसे ही प्री मैच्योर ओवम पड़े रहेंगे। लेकिन जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तब बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर महीने में एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, कोई भी एक ओवरी बेटा एक सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है। सेकेंडरी oocyte यानी कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी बन गया, तो यानी ये इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बन रहा है, इसको रिलीज करती है। और जब बेटा स्पर्म इसके साथ फर्टिलाइज करता है, व्हेन स्पर्म्स कम्स, ये सेकेंडरी oocyte तब जाकर के ओवम बनता है। तो यानी कि ये बेटा मियोसिस 2 कंप्लीट कब करता है, जब स्पर्म आता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी कह सकते हैं कि दो दोस्त थे, ठीक है, उसका नाम रख देते हैं शिंकी मिंकी, ठीक है, शैंकी मैंकी रख देते हैं, शैंकी होगी लड़की, मैंकी हो गया लड़का। तो बेटा क्या हुआ, शैंकी ने क्या किया, अपना सारे का सारा काम पहले से करके रख लिया, सारा का सारा काम। लड़की ने भैया अपना सारा का सारा काम पहले से करके रख लिया। लड़के अपने फ्रेंड को बताया नहीं कि भाई मैंने तो पहले से ही कर रखा है। अब आ जाती है रिलीज डेट, अब आ जाती है कि भाई अभी दोनों को अपना काम सबमिट करना है, और दोनों को काम सबमिट करना है। तो क्या हुआ, लड़की ने तो पहले से ही किया हुआ है, लड़के ने यहाँ पे क्या किया, ये काम को लास्ट मोमेंट में किया। अब लास्ट मोमेंट में किया तो भैया गुस्सा तो आया, लड़का लेता है बदला। वो क्या बदला लेता है, उसको एक चीज ऐसी आती थी जो लड़की को नहीं आती थी, और उसने बताया ही नहीं कि यहाँ पे आपका ये गड़बड़ है। उसने क्या किया, उसने वेट किया कि भाई चल अपनी नोटबुक दिखा,
अब मैं तेरे में से सारा काम टेपूंगा। तो जब वो उसका सारा काम टेप रहा है तब उसने बताया कि भाई यहाँ पे मेरा काम खत्म होने के बाद अब सुन लो, तुम्हारी ये चीज गलत है, अब मैं तो जा रहा हूँ कॉपी सबमिट करने, तुम देख लो कैसे करना है। ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ। लड़कियों के अंदर बेटा, फीमेल्स के अंदर गैमीट की फॉर्मेशन यहाँ पे पहले से ही स्टार्ट हो गई बिफोर बर्थ, और बर्थ तक उसने बहुत सारे इमेच्योर गैमीट बनाए। ये मैच्योर हो नहीं सकते थे, यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई। अब उसके बाद क्या होता है, लड़की पैदा होती है, उसके बाद 12-13 साल की होगी, तब से लेकर के अब तक कोई भी मैच्योरेशन नहीं हुई। इनफैक्ट बहुत सारे इमेच्योर गैमीट खत्म भी हो जाते हैं। प्यूबर्टी आने के बाद अब दोनों की प्यूबर्टी, लड़कों की भी आई लड़कियों की भी आई। अब बेटा क्या हुआ, लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई और उसने अब इसको गैमीट को मैच्योर करना स्टार्ट किया। ओवरी से अभी भी पूरा मैच्योर नहीं निकला, सेकेंडरी oocyte निकला। तो जब स्पर्म आएगा, जब मंकी का काम खत्म हुआ, तब जा करके ये ओवम बना, तो तब जा करके आपका ये मियोसिस 2 कंप्लीट करता है। तो ये तो भाई बदला ले लिया इसमें, है ना। चलो सो ये बेटा यहाँ पे आपको बस इतना अभी याद करना है, इससे ज्यादा अभी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें oogenesis पढ़ना है। अभी बेटा हमें आगे जाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल समझना है। तो वो सारी एनसीईआरटी में जो फॉलिकल लिखा हुआ है, ये फॉलिकल मैं आपको अभी नहीं बताने वाली, ये मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगी। अभी बता दूंगी तो दिमाग घूम जाएगा। चलो सो यहाँ पे हम इसको अब क्या बनाएंगे, यहाँ पे बेटा बनते हैं प्राइमरी oocyte, ये मैच्योर होगा सेकेंडरी oocyte में, और ये सेकेंडरी oocyte बेटा रिलीज होता है फ्रॉम दी ओवरी। अब ये किसके अंदर होता है, इसको अब हम एक बार आगे देखेंगे ना। एक चीज मैं यहां पे बता देती हूं, क्योंकि यहां पे फॉलिकल का डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, एक चीज मैं बता देती हूं बेटा, देयर आर अ प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के आसपास ऐसे सेल्स आ जाते हैं, तो ये स्ट्रोमा के ही सेल्स है ना, ओवरी के, दीज आर स्ट्रोमल सेल्स, और इसे कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल और डेवलप होता है, तो ये प्राइमरी फॉलिकल में ऐसी एक लेयर बन जाती है, थीका, और बहुत सारे सेल्स आते हैं, और ये आपका प्राइमरी oocyte अंदर बैठा है, इसको बेटा कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बेटा आपका और मैच्योर हो जाता है, इसमें ऐसी 2 लेयर बन जाती है, 2 थीका, अभी हम 2 थीका लिखेंगे। ये एक कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम कहते हैं, और भाई अंदर का भी तो मैच्योर हो रहा है, तो इसके अंदर आपका होता है सेकेंडरी oocyte, एंड दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल। और ये टर्शियरी फॉलिकल बेटा फिर आपका बनता है ग्राफियन फॉलिकल, विच इज नथिंग बट द मैच्योर टर्शियरी फॉलिकल। तो ये ओवरी की कहानी है। अब ये किस समय पे होता है ये तो अभी समझने की जरूरत नहीं है, अभी बस इतना समझो कि ये जो प्राइमरी oocyte है बेटा, ये अभी मैच्योर नहीं है, ये आपका सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से जब जाकर के रिलीज होगा, जब ये रिलीज होगा, जब बेटा ये ओवम बनेगा, जब इसके पास स्पर्म आएगा। लेकिन इसके बाहर कुछ लेयर्स हैं, अब क्योंकि मैच्योर नहीं हुआ तो कुछ सुरक्षा वाली लेयर समझ लो इसको ऐसा। तो ये प्राइमरी oocyte के आसपास कुछ ओवरी के ही सेल्स होते हैं जिसको स्ट्रोमा सेल्स कहते हैं। अब इसको कंबाइन, अंदर oocyte बाहर सेल्स को, इस स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ये प्राइमरी मैच्योर हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल में, जहां पे एक थीका आ जाती है। ये टर्शियरी फॉलिकल में मैच्योर होता है, जहां पे 2 थीका आ जाती है, एक कैविटी बन जाती है। ये सबसे ज्यादा मैच्योर होता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। और इसी में से बेटा, इसी ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे ये सिंपल चीज को समझिए, और यहाँ पे इस डायग्राम में बस इसको समझो कि ये प्राइमरी फॉलिकल रहा होगा,
ये सेकेंडरी फॉलिकल, फॉलिकल, ये टर्जियरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, और यहां से ये आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या है बेटा? दिस इज ग्राफियन फॉलिकल माइनस सेकेंडरी oocyte, बस। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी ले लीजिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट हमको यहाँ पे अब चीजें समझनी है इसका एक्सटर्नल जेनाइटिलियम। तो ये तो बेटा होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हमने देखा यहाँ पे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कैसा होता है, ओवरी के अंदर क्या घोल जपला सब हो झंझट हो रही है। नाउ द पॉइंट इज एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। जैसे मेल के अंदर पीनिस होता है, फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है। अब ये कुछ इस तरीके से होता है, तो लेट अस ड्रॉ। ठीक है, दिस पार्ट इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। बेटा यहां पे फैटी टिश्यू होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके के यहां पे बहुत सारे हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम प्यूबिक हेयर कहते हैं। प्यूबिक हेयर, इसी तरीके से यहां पे भी थोड़ा बहुत प्यूबिक हेयर आपका होता है। नाउ हियर व्हाट विल हैपन, इधर इस तरीके से ऐसा दो लिप्स टाइप होते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं लेट्स सपोज एक ओपनिंग टाइप होती है, तो एक ओपनिंग बड़ी वाली और उसके अंदर एक और होती है, तो इसको मैं इसको ऐसा डबल बना रही हूं। ये तो एक बड़ी वाली ओपनिंग हो गई, इसको कहते हैं लेबिया मेजोरा, और इसके अंदर एक और होती है। दिस इज लेबिया माइनोरा। अंदर वाले सारे पार्ट को इस पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूल। अब देखिए इस वेस्टिब्यूल में अब और क्या क्या चीजें देखनी है बेटा। यहां पे बीच में होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। मेल के अंदर यूरिन और सीमेन एक ही जगह से आ रहा था, फीमेल में अलग अलग होता है। दिस इज द यूरिथ्रल ओपनिंग, और यहां पे होता है दिस इज द वजाइना। ठीक है, दिस इज द वजाइना। बेटा यहां वजाइना के पास प्रेजेंट होते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। तो यहां पे अब सुनिए व्हाट इज बार्थोलिन ग्लैंड। जैसे बेटा मेल्स के अंदर था ना बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जो लुब्रिकेशन करता है, सिक्रीशन करता है म्यूकस की, यहां पे ये वही काम करता है। ये बेटा लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है। और इट इज, ऐसा क्वेश्चन आता है, एनालॉगस टू बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते थे। नाउ हियर दिस पार्ट इज नोन एज द क्लिटोरिस। और ये क्लिटोरिस बेटा एनालॉगस टू पीनिस। क्यों? क्योंकि यहां पे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसे वहां पे आपका पीनिस होता है इरेक्टाइल टिश्यू, इट इज फॉर प्लेजर। यहां पे बेटा क्लिटोरिस इज द इरेक्टाइल टिश्यू, इट इज फॉर प्लेजर। अब ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है बेटा, यहां पे दो होंगे आपके, कॉर्पोरा
कैवर्नोसा। वहां पे 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा, 1 कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो यहाँ पे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम नहीं है, तो यहाँ पे आपके 2 कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसको मैं यहाँ पे बना रही हूं, इसको एक बार ठीक से बनाएंगे। तो इट इज समवेयर हियर। एक्चुअली जैसे इस तरीके का वजाइना होता है, तो यहाँ पे ऐसे बार्थोलिन ग्लैंड आपके होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे, ठीक है। पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड 2 होते हैं, ठीक है। अब नाउ दिस वजाइना बेटा, इट इज कवर्ड बाय अ पतली सी शीट जिसको हम हाइमेन कहते हैं। सो दिस वजाइना इज कवर्ड बाय हाइमेन, और इस हाइमेन में छोटी सी स्लिट होती है बेटा, जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है। अब ध्यान से सुनेंगे एक बात, छोटी सी स्लिट होगी। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। हाइमेन इज अ छोटी सी और पतली सी एक लेयर होती है स्किन की, जो बेटा आपके वजाइना को कवर कर रही है ना। अक्सर ये जो हाइमेन की लेयर होती है, इट ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी द फर्स्ट टाइम व्हेन द पीनिस एंटर्स द फीमेल वजाइना, दिस हाइमेन ब्रेक्स ऑफ, बट इट इज नॉट नेसेसरी। कभी कभी ये पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हो पाती है, और कभी कभी बेटा ये किसी और वजह से भी ब्रेक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग, अलग अलग वजह की वजह से। सो एनसीईआरटी में केवल लाइन लिखी है कि इफ हाइमेन इज नॉट देयर, इट डजंट मीन कि ये प्रूफ होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स का। इस चीज को ध्यान रखिएगा ना। छोटी सी स्लिट इसमें क्यों होती है? क्योंकि यहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आ सके। चलिए, अब यहां पे बेटा देयर आर स्किन के फोल्ड्स, और इस स्किन के फोल्ड्स को कहते हैं फोर्शेट। सो दिस इज द एक्सटर्नल आपका जेनाइटिलिया, द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल पार्ट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए, अब आगे बेटा मेरे पास बच जाती है एक चीज, एंड दैट इज द मेमोरी ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड्स ये आपके मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स होती है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। मेल के अंदर भी होते हैं, आपके ब्रेस्ट होता है, बट दैट इज रूडिमेंट्री, वो फंक्शनल नहीं होती, उनमें ऐसा प्रॉपर डेवलप मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होता। फीमेल के अंदर बेटा, फीमेल हैज द चांस टू गिव बर्थ टू अ बेबी। उस बच्चे को अर्लियर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए मदर अपना मिल्क प्रोवाइड करती है। Now this milk comes from is produced inside the mammary glands। अब ये मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट के अंदर ये किस तरीके से बेटा यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा ही सिंपल है, इसकी जो सीक्वेंस है ये आपको पता होनी चाहिए। सो हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, लुक हियर। तो पूरा का पूरा जो मेमोरी ग्लैंड है वो इस तरीके के बहुत सारे फैटी टिश्यूज में बटा होता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी दूंगी, या इसको मैं ऐसे बनाती हूं। हाँ, ये मेरा यहाँ पे बहुत सारा फैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन कंपार्टमेंट को कहते हैं मेमोरी लोब, जो कि 15 से 20 होते हैं। 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। अब इस मेमोरी लोब के अंदर इस तरीके के ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बेटा कहते हैं एल्वियोलाई। प्लूरल में एल्वियोलाई, सिंगुलर में एल्वियोलस। सो देखिए बेटा, दिस इज द मेमोरी लोब। उसके बाद ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो आपके मेमोरी एल्वियोलस। अब इनमें से बेटा यहीं पे एल्वियोलाई में मिल्क की सिक्रीशंस होती है। और यहीं पे ये स्टोर होता है, मिल्क की सिक्रीशन एंड स्टोर्ड। अब यहां से इसको मिल्क को लेकर के कौन आता है? ट्यूब्यूल्स आती है। ठीक है,
यहां से आपकी टिब्यूल्स आ गई, तो ये आपकी हो जाती है मेमोरी डक्ट। तो यहां पे लेट अस राइट दिस इज द मेमोरी डक्ट। अब ये मेमोरी डक्ट के बाद ये फर्दर ऐसा फूला हुआ पार्ट होता है, तो मैं इसको ऐसा बनाऊंगी, ऐसा। बेटा बायोलॉजी में ऐसे फूले हुए पार्ट को हम एम्पिला कहते हैं। दिस इज द एम्पिला। अब ये एम्पिला उसके बाद ये फर्दर लैक्टिफेरस डक्ट में आता है। तो यहां से अब बहुत सारे आ रहे होंगे। सो दिस इज द लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन बेटा ये सारे कलेक्ट होते हैं निपल्स में, जहां से दी मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, तो ये आपका होता है मेमोरी ग्लैंड्स। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा ना, अब यहाँ पे ये हमारा खत्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने क्या देखा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में देयर इज द ओवरी। ओवरी से बेटा हार्मोन रिलीज होता है, यहीं से फीमेल की हार्मोन रिलीज होते हैं विच इज द ईस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ठीक है, ओवरी में ही बेटा गैमीट की फॉर्मेशन होगी, तो यानी कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड। तो डक्ट में मेरे पास यहां पे फैलोपियन ट्यूब है, उसके अलावा बेटा कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, जैसे हमने पढ़ा बार्थोलिन ग्लैंड, जैसे हमने पढ़ा मैमरी ग्लैंड्स, हमने देखा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, हमने बेटा बात करी कुछ एसेसरी ऑर्गन्स की जिसको हमने बोला यूटेरस। ठीक है, चलिए। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन होंगे, तो इस चीज को बेटा ध्यान रखिए। जैसे मेल्स के अंदर होता है, फीमेल के अंदर बी हाइपोथैलेमस में से आता है GnRH हार्मोन, जो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है, जहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, FSH विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपको इसका नाम समझ में आएगा, ये नाम फीमेल के केस में ही है। और एक होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, oocyte नहीं, फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्जियरी फॉलिकल, टर्जियरी से ग्राफिन फॉलिकल में इनको बदलता है। और ये LH हार्मोन बेटा रिलीज करवाता है सेकेंडरी oocyte को फ्रॉम ओवम। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बचता है। तो ओवरी से बेटा हमने क्या पढ़ा था, एक आपका हार्मोन आएगा ईस्ट्रोजन। अब ये आपको आगे और याद आएगा, अभी बस इतना समझिए। ईस्ट्रोजन बेटा डेवलपिंग फॉलिकल से आता है, फॉलिकल की लेयर से आता है, जिसको थीका कहते हैं। और दूसरा मेरे पास होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जो सबसे मेच्योर फॉलिकल में से जब सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, तो जो बच गया उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। तो ये बेटा आता है फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। बस इतना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, नेक्स्ट क्लास तक ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगली क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे यहाँ पे गैमेट्स की फॉर्मेशन। तो विल स्टार्ट विद स्पर्मेटोजेनेसिस। सो नाउ हम मिलेंगे अगली बार। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कोई डाउट आएगा तो बेटा पूछिएगा। वील मीट नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय एंड थैंक यू।